ॐ संगक्षध्वं संवदध्वं संवो मनांस जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानानामुपासते। ॐ शांति शांति शांति। इस योग सत्र में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आदरणीय बंधुओं, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है और मस्तिष्क ये सब पूरे संपूर्ण शरीर का संचालन करता है। इसलिए मस्तिष्क ठीक रहे, शरीर भी ठीक रहे, यथा योग इसका रख रखाव होता रहे, इस दृष्टि से इस शरीर की देखभाल करना आवश्यक है। क्योंकि ये कहा गया है कि सप्त ऋषय प्रतिहिता शरीरे, इस शरीर में 7 ऋषियों का आश्रम भी है, 7 ऋषियों का निवास भी है, 7 ऋषियों का आवास भी है। वो कौन कौन से 7 ऋषि हैं? हमारे 2 कान, 2 नासिका के भाग, दोनों आंखें, एक ये मुख, ये ऋषि हैं। इसके इस शरीर के संचालन में इन ऋषियों की प्रमुख भूमिका है। अगर ये ऋषि, अगर ये देव अपना कार्य ठीक प्रकार से नहीं करें तो शरीर के संचालन का संपादन ठीक प्रकार से नहीं हो सकता। इसलिए शरीर को हरि मंदिर भी कहा गया है। अष्टाचक्र नवद्वारा पूरा अयोध्या, यानी ये जो नगरी है ये हरि का मंदिर है, देव मंदिर है, भगवान का मंदिर है। इसलिए इस नगरी की सुरक्षा करना अपना महत्वपूर्ण और प्रथम कर्तव्य है। आइए आज हम बाह्य प्राणायाम के द्वारा, जिसको त्रिबंध प्राणायाम भी कहा जाता है, इसके द्वारा हम इस शरीर की संरक्षा, सुरक्षा, इसकी देख रेख, इस आगे तक ये चले, उसके आज चिंतन करेंगे, चर्चा करेंगे, अभ्यास करेंगे। लेकिन इसके पहले ब्रह्मनाम 3 बार करेंगे। बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। इस प्राणायाम को त्रिबंध प्राणायाम भी कहा जाता है, क्योंकि इस प्राणायाम को करते समय 3 बंध लगाए जाते हैं, 3 बंध लगाने पड़ते हैं। पहला बंध मूल बंध, मूल बंध यानी जो गुदा मार्ग है, मल द्वार है, इसका बंध लगाने के लिए उस मल द्वार को ऊपर की ओर खींचना पड़ता है। दूसरा है उड्डयन बंध, ये जो अपना पेट है, इस नाभि को पीछे रीढ़ खंभ से लगाने का प्रयत्न करना, प्रयास करना। और तीसरा बंध है जालंधर बंध, अपनी ये ठोड़ी है, इसको इस कंठकूप में लगाना और लगा करके ताला बंद कर देना। पहले मूल बंद लगेगा, फिर उड्डयन बंद लगेगा, फिर अंत में जालंधर बंद लगा करके और श्वास को बाहर ही रोक करके, श्वास को जब बाहर रोका जाता है तो उसको बाह्य कुंभक कहा जाता है। बाहरी श्वास को लेकर के रोक करके फिर इसको क्या है, फिर इसमें हम क्या करेंगे, हम
बंद लगाएंगे। तो सबसे पहले जो कार्य होगा वो होगा, सबसे पहले हम श्वास को भरेंगे, भरने को पूरक कहते हैं। फिर श्वास को लंबा गहरा छोड़ेंगे, रेचक करेंगे उसको, और श्वास को पूरा बाहर निकालने के पश्चात, अंतिम बिंदु तक लगभग निकालने के पश्चात, फिर हम श्वास को बाहर ही रोकते हुए बाह्य कुंभक करते हुए, और फिर हम 3 बंद लगाएंगे। मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद। मूल बंद यानी मलद्वार को ऊपर की ओर खींचना, उड्डयन यानी नाभि को पीछे रीढ़ से लगाने का प्रयत्न करना, जालंधर बंद थोड़ी को कंठ रूप में लगाना, ताला बंद कर लेना, श्वास को बाहर छोड़े रखना, फिर 3 बंद लगाना, पहले मूल बंद, फिर उड्डयन बंद, फिर जालंधर बंद। ठीक है, इसलिए इसको फिर उसको यथाशक्ति रोकना। ठीक है, पहले लंबा गहरा श्वास लेंगे, पूरा करेंगे, फिर रेचक करेंगे, फिर बाह्य कुंभक करेंगे। देखिए, मूल बंद लगाइए, छोड़िए इसको, श्वास को बाहर निकालिए, मूल बंद लगाइए, उड्डयन बंद लगाइए, मूल बंद, जालंधर बंद लगाइए। श्वास को यथाशक्ति रोकना, 15 सेकंड, 20 सेकंड, इस प्रकार से इसको रोक के रखना है। इस प्रकार से ये लगभग 3 से 5 मिनट में अपने को श्वास को लेना, 3 से 5 सेकंड में अपने को छोड़ना, और फिर अपने को क्या करना, फिर अपने को यथाशक्ति आकर के उसको रोकना, 15 सेकंड, 20 सेकंड, जितना संभव हो सके, यथाशक्ति हो सके इसका, इसलिए उसको करना। आइए पुनः एक बार फिर से ढंग से आप देख लेंगे। पहले जो है पूरा करेंगे, श्वास को अंदर लेंगे, 2 में छोड़ेंगे, 3 में कुंभक करेंगे, और 3 बंद भी लगाएं। प्राणायाम करते समय जो है उस परमपिता परमात्मा का चिंतन, ओम का चिंतन करते रहना, ये भावना मन में रखना, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मा अजर है, अमर है, और जल उसे गीला नहीं कर सकता, वायु उसे सुखा नहीं सकती, अग्नि उसे जला नहीं सकती, शस्त्र उसे काट नहीं सकते। मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। प्राणायाम करते समय मेरे सारे दुर्गुण, दुर्विकार, रोग ये सब दूर हो रहे हैं, और मेरे अंदर मुझे दिव्य शक्ति प्राप्त हो रही है। ये विचार करते हुए, ये सब करते हुए इसको करना। इसको करने से उधर के जो विकार हैं, भगंदर, तिल्ली, इस प्रकार के गंभीर रोग भी इससे दूर हो जाते हैं। प्रोटेस्ट, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, कब्ज नहीं रहती, भोजन यथाशीघ्र पचता है, पाचन संस्थान स्वस्थ रहता है। और जब पाचन संस्थान स्वस्थ रहता है तो पाचन संस्थान से ही शरीर की आरोग्यता बढ़ती है। क्यों कि भोजन पच करके ये जो उदर है, ये जो पेट सारे शरीर को भेजता है, उसी से रस, रक्त, मांस, मज्जा इत्यादि ये सब उससे ही बनता है। इसलिए कहा गया है कि जिसके कब्ज नहीं रहता, भोजन समय से पचता है, पाचन संस्थान ठीक रहता है, जिसकी जठराग्नि अच्छी तरीके से प्रदीप्त होती है, वो जो है क्या होता है, वो पूर्ण तरीके से स्वस्थ माना जाता है।
इसलिए कहा है कि पहला सुख निरोगी काया, इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमको ये बाह्य प्राणायाम बहुत ही अच्छी प्रेरणा देता है, शरीर को स्वस्थ करता है और शरीर में बल, लोच, उछाल, गति, एकाग्रता इससे प्राप्त होती है। कुछ सावधानियां हैं, हृदय रोगी इसको न करे, गर्भवती महिलाओं को नहीं करना चाहिए, जिनको अधिक उच्च रक्तचाप है वो धीरे धीरे करें, चिकित्सा की सलाह के अनुसार करें। और प्राणायामों को तो अपने अगर कोई रोगी भी है तो उसको अपने चिकित्सक की सलाह के अनुसार करना चाहिए, खाली पेट रहे। इसी प्रकार से हमको एक बार पुनः इसका अभ्यास करना है, श्वास को भरना, श्वास को छोड़ना और श्वास को बाहर रोकते हुए 3 बंद लगाना। सावधान, एक में श्वास को भरना, इस प्रकार ये बाह्य प्राणायाम, इसको त्रिबंध प्राणायाम भी कहा जाता है। इसको नित्य इसका अपना अभ्यास करें, 2 बार, 3 बार, 4 बार, धीरे धीरे इसका अभ्यास करें। इससे हमारे गंभीर रोग की समस्या तो समाप्त होगी ही, शरीर निरोग बनेगा, चेहरे पर चमक आएगी, प्रसन्नता रहेगा, शरीर में उत्साह आएगा, सकारात्मकता आएगी, काम करने की प्रेरणा मिलेगी और हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। आज के अपने इस बाह्य प्राणायाम में या त्रिबंध प्राणायाम में इतनी ही कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कस्य दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।